स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है। अगर आप शादीशुदा है या फिर दोस्तों आप कुंवारे हैं या फिर दोस्तों आपकी शादी होने वाली है या फिर आप किसी के साथ लिव इन में रह रहे हैं, तो दोस्तों आपको ये वीडियो देख लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से पति पत्नी, लड़का लड़की और अविवाहित कपल्स को लेकर और साथ ही लिव इन में रहने वाले कपल्स को लेकर सरकार की तरफ से 15 नए नियम, नए कानून, कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, कुछ पुराने नियम में बदलाव किया गया है। तो दोस्तों भारत देश के हर एक व्यक्ति को, चाहे आप लड़का है या लड़की है, दोस्तों ये वीडियो देख लेना बहुत ही जरूरी होगा। तो यहाँ पर दोस्तों संक्षेप में एक नजर डाल लेते हैं नियम की सुर्खियों के बारे में। सबसे पहले नया नियम निकल कर आ रहा है लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल है, लेकिन अभी सरकार का अभी हाल ही में बड़ा फैसला हुआ है। और उसी के साथ अगली बड़ी खबर दोस्तों की सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऐलान, पैतृक संपत्ति पर बेटी का हर स्थिति में रहेगा समान अधिकार। और वहीं दोस्तों अगला नियम निकल कर आ रहा है कि अगर आप किसी लड़की के साथ हो और पुलिस आपको पकड़ ले तो दोस्तों क्या रहेंगे आपके अधिकार, सरकार ने जारी किया बड़ा ऐलान। और उसी के साथ अगला नियम है दोस्तों की भारत देश के हर लड़का और लड़की को है अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार। और उसी के साथ दोस्तों अगले नियम में जानेंगे पति पत्नी सेवारत जगह पर करवा सकते हैं तबादला, शासन को लेकर आदेश किया जारी। और साथ ही दोस्तों अगला नियम निकल कर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अबॉर्शन करवाने के लिए पति की राय या सहमति होना जरूरी नहीं। हर एक पत्नी को दोस्तों जान लेना बहुत ही जरूरी होगा। और वहीं अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सिंदूर और चूड़ी नहीं पहनने पर पति दे सकता है पत्नी को तलाक। और साथ ही अगला नियम है दोस्तों की हाई कोर्ट का बड़ा ऐलान, पति की संपत्ति पर सिर्फ पहली पत्नी का रहेगा अधिकार, दूसरी पत्नी नहीं कर सकती दावा। और वहीं अगला महत्वपूर्ण और खास नियम है दोस्तों की हर एक घर में देखने को मिलता है, अगर पत्नी माँ बाप से दूर करे तो पति ले सकता है तलाक। जी हाँ दोस्तों, और उसी के साथ पति पत्नी को लेकर 15 नए नियम लड़के लड़की को लेकर, लिव इन में रहने वाले लड़के लड़कियों को लेकर दोस्तों यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। जिन लड़कों की उम्र शादी के लायक हो चुकी है, लड़कियों की उम्र जो शादी करने जा रही है, उन सभी को दोस्तों ये वीडियो जान लेना बहुत ही जरूरी होगा। चलिए जानते हैं दोस्तों पूरी खबर डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं, अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं ना, तो दोस्तों इस वीडियो को नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी बटन को भी दबा दीजिए। और वहीं दोस्तों आप वीडियो को देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, ऐसे में हमारे को पता ही नहीं चलता है कि वीडियो आप तक पहुंचा है या नहीं। ऐसे में आप वीडियो को जैसे ही लाइक करते हो ना, तो हमारे स्क्रीन पर आपके नाम के साथ एक नोटिफिकेशन लिखा हुआ आ जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि दोस्तों रामलाल जी, श्यामलाल जी, राधा मोहन, नेहा कुमारी जी, इन सभी के पास वीडियो पहुंच चुका है। तो दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक करें और साथ ही मित्रों के साथ फेसबुक पर शेयर जरूर करें। चलिए यहाँ पर दोस्तों भारत सरकार का पहला जो नया नियम जारी होने जा रहा है, आपको बता दें कि देश के हर लड़का और लड़की को है अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों कि भारत देश की हर एक लड़की जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है, वहीं हर लड़का जिसकी उम्र 21 साल या उससे ज्यादा है, उन सभी लड़के और लड़कियों को अपनी मर्जी से शादी करने का मौलिक अधिकार है। और देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपने कई फैसलों में कई बार कह चुका है कि शादी करने का जो अधिकार है वो भारत का संविधान अनुच्छेद 21 के तहत हमारे को जीवन जीने के अधिकार के तहत आता है, यानी कि इस अधिकार को कोई भी नहीं छीन सकता। कोई भी लड़का लड़की के माता पिता, उनकी समाज या दोस्तों कोई भी पंचायत जो है ना, वो अपनी मर्जी से शादी करने के अधिकार को नहीं छीन सकते हैं। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि लड़का और लड़की शादी करने से पहले दोनों की दिमागी स्थिति ठीक होनी चाहिए, ताकि वो शादी के लिए अपनी सहमति दे सके। और वहीं शादी के लिए हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, फॉरेन मैरिज एक्ट सहित कई अधिनियम बनाए गए हैं, जिसके तहत दोस्तों लड़का और लड़की को मर्जी से शादी करने का अधिकार जो प्राप्त हो जाता है। चलिए अगला नियम है दोस्तों की यहाँ पर सरकार का बड़ा फैसला, अबॉर्शन करवाने के लिए पति की राय लेना नहीं होगा जरूरी। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि दोस्तों गर्भपात करवाने के लिए यानी कि किसी भी महिला को अबॉर्शन करवाने के लिए अपने पति यानी कि हस्बैंड की सहमति होने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने यह फैसला एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। यहाँ पर आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक किसी भी बालिग महिला अगर वह चाहे तो बच्चे को जन्म दे सकती है और चाहे तो गर्भपात करवा सकती है। फैसला लेने का अधिकार केवल महिला स्वयं को होगा, यानी कि अपने पत्नी को अपने हस्बैंड से पूछे ना पूछे, उसकी सहमति हो ना हो, घर वालों की, सास ससुर की सहमति हो या ना हो, दोस्तों वह जो महिला जब चाहे अबॉर्शन करवा सकती है। और वही दोस्तों एक और बड़ा फैसला जो यहाँ पर हाईकोर्ट ने अभी भी हाल ही में जारी किया है कि सिंदूर और चूड़ी नहीं पहनने पर पति दे सकता है पत्नी को तलाक। जी हाँ, दरअसल गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने सिंदूर लगाने और चूड़ी पहनने से इनकार करने पर एक व्यक्ति को अपनी पत्नी से तलाक लेने की अनुमति दे दी है। दरअसल अदालत ने इस आधार पर तलाक को मंजूरी दी है कि एक हिंदू महिला द्वारा इन रीति रिवाजों को मानने से इनकार करने का मतलब है वह शादी स्वीकार करने से इनकार कर रही है। और इसी को आधार मानकर दोस्तों कोर्ट ने पति को तलाक की जो अर्जी है ना उसको मंजूरी दे दी है और पति पत्नी को अलग से रहने का आदेश जो है जारी कर दिया है। चलिए अगला जो नियम निकल कर आ रहा है दोस्तों की हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पति की संपत्ति पर सिर्फ पहली पत्नी का रहेगा अधिकार, दूसरी पत्नी नहीं कर सकती दावा। जी हाँ दोस्तों, कोई भी पुरुष अगर 2 बार शादियां करता है या दोस्तों एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी कर लेता है, दूसरी पत्नी को रखता है, तो यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि यदि पति ने 2 शादी की है तो पति की संपत्ति पर सिर्फ और सिर्फ पहली पत्नी का अधिकार रहेगा। और यह फैसला बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिया है। हालांकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक और उच्च न्यायालय के मुताबिक दोनों शादियों से पैदा हुए बच्चों को
अपने पिता के संपत्ति पर समान अधिकार रहेगा, लेकिन दोस्तों पत्नियों का अधिकार जो केवल पहली पत्नी का ही रहेगा। चलिए अगला नियम निकल कर आ रहा है कि पत्नी अगर माँ बाप से दूर रहने को करती है मजबूर, तो पति ले सकता है तलाक। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि अक्सर जो ज्वाइंट फैमिली होती है ना, वहाँ पर दोस्तों कई लड़कियां होती है, वो अपने मन में चाहती है कि दोस्तों पति पत्नी और उनके बच्चों के साथ अलग से रहे, यानी कि उसका जो पति है ना वो अपने माता पिता के साथ नहीं रहे, उस पर लगातार दबाव बनाती है कि माँ बाप से फोन पर भी बात नहीं करे, उनके साथ नहीं रहे। क्योंकि दोस्तों आजकल का वेस्टर्न कल्चर के अंतर्गत जो लड़कियां है वो मॉडर्न जमाने में वेस्टर्न कल्चर को अपना रही है और साथ ही दोस्तों खुद की आजादी के लिए परिवार के संस्कारों को भूल रही है। और इसी के मुताबिक दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है, जिसमें लिखा है कि कोई भी पत्नी यदि पति के बुजुर्ग माता पिता से दूर रखने की कोशिश करती है या खुद दूर रहने की कोशिश करती है, तो इसे क्रूरता माना जाएगा और इस आधार पर पति जो है वो दोस्तों पत्नी से तलाक ले सकता है। वहीं जस्टिस अनिल आर दवे ने कहा है कि पत्नी शादी के बाद पति के परिवार का हिस्सा होती है, वो सिर्फ इसलिए पति से माँ बाप को अलग नहीं रख सकती कि वो दोस्तों पति की इनकम को अकेले ही यूज करना चाहती है। चलिए पति की इनकम का सवाल आया है, तो दोस्तों यहाँ पर इसको लेकर भी सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला जारी हुआ है। नए नियम के अंतर्गत सरकार का बड़ा ऐलान, पत्नी को अपने पति का वेतन जानने का है पूरा अधिकार है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने अहम फैसले में कहा कि पत्नी को ये जानने का अधिकार है कि उसके पत्नी की सैलरी कितनी है या फिर दोस्तों पति का वेतन कितना है। न्यायमूर्ति एस के सेठ और न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की अदालत में दोस्तों एक याचिका आई थी, जिसमें सूचना के अधिकार के तहत पति की पे स्लिप देने का निर्देश जारी किया था। दोस्तों पति ने इस आधार पर एक दलील दी कोर्ट में कि दोस्तों ये उनकी निजी जानकारी है और इसे किसी को भी साझा नहीं किया जा सकता, लेकिन अदालत ने पति की याचिका को खारिज करते हुए अपनी सैलरी स्लिप, अपने वेतन, सैलरी, भत्ते, इन सभी को जानने का जो अधिकार है ना वो दोस्तों भारत देश की हर पत्नी को जारी कर दिया है। चलिए जानते हैं दोस्तों अगला नियम है पति पत्नी और वो को लेकर सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। जी हाँ, अगर कोई भी पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आ जाता है तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए, क्या यह अपराध होगा या नहीं होगा, दोस्तों जानते हैं इस नियम के बारे में डिटेल के साथ, जो कि अभी सरकार की तरफ से जारी किया है। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मौजूदा कानून के अनुसार भारत देश में लड़की की शादी के लिए कम से कम कितने साल का होना जरूरी है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, एक लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और दोस्तों शामिल हो जाना है ओपीएस न्यूज टीम के ब्रिलियंट कम्युनिटी मेंबर में शामिल है। और हाँ दोस्तों, सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा Vivo V12 शानदार स्मार्टफोन मोबाइल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कंपनी की तरफ से स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत ये मोबाइल जो हमारे को प्राप्त हुआ है, जो कि सीधा सही जवाब देने वाले किसी एक लकी विजेता को गिफ्ट के रूप में डिलीवर्ड कर दिया जाएगा बिना ₹1 भी चार्ज लिए। चलिए दोस्तों, नया नियम निकल कर आ रहा है कि पति पत्नी और वो का रिश्ता अब नहीं रहेगा अपराध। जी हाँ, पति पत्नी और वो का रिश्ता अब अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अडल्ट्री यानी कि विवाहोत्तर संबंध और इसी के साथ अपराध के दायरे से इसे बाहर कर दिया है। दरअसल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 497 में अडल्ट्री को अपराध बताने वाले प्रावधान को असंवैधानिक करार दिया है। यानी कि दोस्तों कोई भी पत्नी अपने पति के होते हुए अगर किसी दूसरे पुरुष से मित्रता के संबंध बनाती है तो ये अपराध नहीं होगा, और ये जो नियम है ना वो दोस्तों पति के साथ भी लागू होता है। चलिए अगला महत्वपूर्ण नियम निकल कर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पति किसी भी हाल में पत्नी का मालिक नहीं। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 150 साल पुराने अडल्ट्री कानून को रद्द कर दिया है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यों की संविधान पीठ ने धारा 497 को असंवैधानिक माना और साथ ही कहा है कि कोई भी पति जो अपनी पत्नी का मालिक नहीं है, यानी कि पत्नी को भी स्वयं निर्णय लेना, डिसीजन लेने का अधिकार है और दोस्तों अपनी लाइफ में वो जो कुछ चाहे आजादी के साथ कर सकती है। चलिए इसी के साथ अगला नियम निकल कर आ रहा है कि दोस्तों कॉलेज ने लिया बड़ा फैसला, अब एक ही टॉयलेट में जाएंगे लड़का और लड़की। जी हाँ, इंग्लैंड के प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कॉलेज में अब महिला और पुरुष दोनों ही छात्र एक ही टॉयलेट का इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, समरविले कॉलेज में वोटिंग के आधार पर यह कुछ बड़ा फैसला हुआ है, जिसमें 80% ने इसके पक्ष में मतदान किया, जबकि 4000 छात्र छात्राएं यहाँ पर पढ़ते हैं। और वहीं अगला नियम निकल कर आ रहा है कि पैतृक संपत्ति पर बेटी का हर स्थिति में रहेगा समान अधिकार। जी हाँ, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि दोस्तों एक बेटी को अपने पिता की संपत्ति में बराबरी का अधिकार रहेगा। अदालत ने कहा कि संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत यह बेटियों का अधिकार है कि दोस्तों बेटी हमेशा बेटी ही रहती है। यानी कि कोर्ट ने कहा कि हिंदू महिला को अपने पिता की संपत्ति में भाई के समान ही अधिकार मिलेगा। वहीं दोस्तों अगले नियम में जान लेते हैं महिलाओं से जुड़े कुछ जरूरी और कानूनी अधिकार, जो कि दोस्तों भारत देश की हर महिलाओं को जान लेना जरूरी होगा। सबसे पहला दोस्तों प्रसूति लाभ पाने का अधिकार है। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों कि कोई भी महिला अगर किसी भी प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करती है, नौकरी करती है, और दोस्तों नौकरी के टाइम पर अगर वो गर्भवती हो जाती है, तो गर्भवती महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने एक नियम बनाया है। दोस्तों इसके मुताबिक कोई भी महिला गर्भावस्था के कार्यकाल के दौरान कुछ विशेष परिस्थितियां और कुछ विशेष सुविधाएं प्राप्त करने के अधिकारी रहेगी। यानी कि दोस्तों सबसे पहले इसमें से 12 से लेकर 26 सप्ताह तक की छुट्टी मांग सकती है, और दोस्तों इसके छुट्टी के अंतर्गत कोई भी नियोक्ता उस महिला कर्मचारी का वेतन नहीं काट सकता है। और वहीं दोस्तों अगला नियम है घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा करने का। साथ ही हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत
अंतर्गत पैतृक संपत्ति पर भी दोस्तों महिलाओं को अधिकार देता है। और वहीं दोस्तों कुछ अधिकार जो महिलाओं को स्पेशली दिए गए हैं, जिसके मुताबिक दोस्तों हर एक पुलिस स्टेशन पर एक महिला पुलिस अधिकारी का होना जरूरी होगा और यह एक हेड कांस्टेबल से नीचे की रेंज की नहीं होनी चाहिए, यानी कि दोस्तों किसी भी थाने में एक महिला सिपाही का होना जरूरी होगा। वहीं दोस्तों अगला स्पेशल अधिकार जो महिलाओं को जारी किया गया है कि किसी भी महिला को केवल महिला पुलिस ही गिरफ्तार कर सकती है, चाहे दोस्तों महिला कांस्टेबल की अनुपस्थिति हो, महिला कांस्टेबल किसी थाने में नहीं हो, फिर भी एक पुलिस अधिकारी के द्वारा किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और वहीं अगला जो स्पेशल अधिकार है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। वहीं पुलिस केवल महिला के निवास पर ही उसकी जांच कर सकती है, बीच सड़क पर किसी भी महिला की जांच कोई भी पुलिस महिला अधिकारी भी नहीं कर सकती है। ऐसे में दोस्तों महिलाओं को सशक्त बनाने, उनके हितों की रक्षा करने, देश की महिलाओं की रक्षा सुरक्षा और सशक्त बनाने के लिए दोस्तों और उनको उत्पीड़न से बचाने के लिए समय समय पर सरकार के द्वारा कुछ नए कानून और नए नियम जो है वो जारी किए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप में। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। अच्छा, फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।